नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, कुंडली देखते समय हमें जो कुछ बेसिक बातें हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे एक तो होती है ग्रहों की युति, दूसरे होता है ग्रहों का भाव, तीसरे होता है ग्रहों की दृष्टियाँ। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को देखता है तो यदि उसकी पॉजिटिव दृष्टि होती है तो व्यक्ति के ऊपर पॉजिटिव असर पड़ता है, यदि नेगेटिव दृष्टि होती है तो व्यक्ति के ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है। लेकिन हमारे जो ग्रहों की दृष्टियां हैं कुंडली में, ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन करते समय हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कौन से ग्रह की क्या युति है और किस ग्रह के साथ बैठ के कोई ग्रह किसी पर्टिकुलर ग्रह को देख रहे हैं। तो वो दृष्टि संबंध व्यक्ति के जीवन में बहुत ही मायने रखता है। और कर्म पर यदि दृष्टि हो, कहते नहीं कि आपकी कृपा दृष्टि है, आपकी कृपा दृष्टि है, आपकी दृष्टि है तो सब अच्छा चल रहा है। और यदि आपके कर्म को कोई ऑब्जर्व कर रहा है, कोई अच्छा व्यक्ति आपके कर्म को ऑब्जर्व कर रहा है तो आपका कर्म कैसा होगा? आपके कर्म भी वैसे होंगे, अच्छे होंगे। और कोई उद्दंड व्यक्ति आपके कर्म को ऑब्जर्व कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी दृष्टि का प्रभाव आपकी कर्म पर पड़ेगा। तो आज हम लोग दशम स्थान पर कौन से ग्रहों की क्या दृष्टियां होती हैं उसको लेकर के चर्चा करेंगे। मैं हूं गणेश पांडे, देवकाली, अयोध्या से। और आज हम लोग बात करेंगे व्यक्ति का कर्म कैसा होगा, कौन से ग्रहों की दृष्टियों का क्या असर होता है जिसकी वजह से व्यक्ति के कर्म प्रभावित होते हैं, बनते बिगड़ते हैं। और कर्मों से व्यक्ति जमीन से लेकर के आसमान तक की यात्रा करता है। कर्मों से व्यक्ति रोडपति से लेकर के करोड़पति की यात्रा करता है, अरबपति बनता है। और अपने कर्मों से ही व्यक्ति एक दरिद्र के घर में पैदा होता है और राजा जैसा जीवन जीता है। कहते हैं कि जब आप पैदा हुए थे तो आप गरीब थे, दरिद्र थे, अकिंचन थे। लेकिन जब आप मरेंगे तो वो आपके कर्म ही बताएंगे आपने अपने जीवन में कैसा कर्म किया है जिसकी वजह से आप इस स्थिति में पहुंच गए। तो दशम स्थान यानी कि कर्म का स्थान, कहते हैं कि वो सारे राजयोग फेल हो जाते हैं जब कर्म का भाव ही, जब व्यक्ति कर्महीन हो जाता है। क्योंकि कर्महीन व्यक्ति किसी राजयोग का भोग नहीं कर सकता। ज्योतिष में उपचय भाव है 3, 6, 10 और 11। और एक और भाव है जिसमें जो है कर्म को हटा दिया जाता है। तो यानी कि जो तीसरा भाव होता है आपके पराक्रम का होता है, छठवां भाव आपकी संकल्प शक्ति का होता है, 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। लेकिन 11वें भाव का रिजल्ट तब तक नहीं मिलता जब तक आपके कर्म का भाव प्रज्वलित ना हो, उजला हुआ ना हो। ठीक है। तो दशम स्थान यानी कि कर्म का स्थान होता है, जीविका का स्थान होता है,
कौन से कर्म से आपको धन की प्राप्ति होगी, कौन से कर्म से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, ये इस बात का डिसाइड करता है। अगर लग्न में आपके शनि है और शनि की जो कार्मिक दृष्टि है, 10वीं दृष्टि आपके कर्म पर पड़े, तो व्यक्ति अपने कर्मों से अब इतना कर्मठी होता है, अपने कर्मों से जीवन की हर वो चीज़ प्राप्त करता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है, क्योंकि वो कठिन परिश्रमवान होता है, मेहनती होता है। ठीक है। लेकिन अगर बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति, देखिए शनि, बृहस्पति और मंगल को छोड़ दें तो सारे ग्रहों की केवल एक दृष्टियां होती हैं, वो है 7वीं दृष्टि, कामन दृष्टि, जो दृष्टि शनि, मंगल और बृहस्पति में भी पाई जाती है। अब बृहस्पति को अगर हम दूसरे भाव यानी कि धन के भाव में बैठे हुए पाते हैं, यानी कि बृहस्पति यदि आपके धन भाव में बैठे हैं और आपके कर्म को देख रहे हैं, 9वीं दृष्टि से आपके कर्म को देख रहे हैं, तो मान लीजिए आपके जीवन में, आपके कर्मों में दैवीय कृपा की प्राप्ति होती है, क्योंकि 9वीं दृष्टि ब्लेसिंग देती है बृहस्पति की, और जो भी काम आप करने जाते हैं उसमें आपके हर काम में ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति होती है, और ईश्वरीय कृपा के द्वारा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आपका जो प्रोफेशन होगा वो प्रबुद्ध व्यक्तियों का होगा, प्रबुद्ध लोगों का होगा, और अपने ज्ञान और विजडम के द्वारा आप इस जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर हम बात करें, बृहस्पति आपके 6ठें भाव में बैठ करके पंचम दृष्टि से आपके कर्म को देख रहे हैं, तो 6वां भाव किसका होता है? 6वां भाव होता है रोग, रिपु और ऋण का। तो पहली चीज़ तो 6ठें भाव में बैठ करके इन चीज़ों का बृहस्पति शमन कर दे रहे हैं। दूसरी चीज़, 6ठें भाव में बैठ के आपके 10वें स्थान पे दृष्टि डाल रहे हैं बृहस्पति, यानी कि जो व्यक्ति सर्विस में है, नौकरी में है, सेवा में है, प्रशासन में है, ऐसे लोग उच्च पदों की प्राप्ति करते हैं या तमाम ऐसी सेवाएं प्रोवाइड कराते हैं जो जीवन में व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी और उपयोगी होती है, और उसी सेवा के माध्यम से वो जीवन में नेम, फेम और पैसा तीनों कमाते हैं। ये होता है दृष्टि का महत्व। लेकिन मान लीजिए अगर बृहस्पति के साथ 6वें घर में सूर्य भी बैठ गए, तब तो पुलिस प्रशासन या उच्च राजनीतिक पद या फिर जो आईएएस वगैरह बनते हैं, उस तरह के भी योग आपकी कुंडली में बन जाते हैं, आईएएस आईपीएस बन के, या फिर उच्च राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति भी कराते हैं। क्योंकि इन सारी चीज़ों में जो एक देश का राजनेता होता है वो भी कहता है मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, मैं एक समाज सेवी हूँ, और कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति भी देश की सेवा ही करता है, सर्विस ही देता है। तीसरी चीज़ ये है, अब हमने शनि को ले लिया। शनि यदि 8वें घर में बैठ गए, 8वें घर में बैठ करके आपके 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो शनि 8वां घर किसका होता है?
आठवां घर आपके तंत्र मंत्र, जादू टोना, अकल्ट साइंस, ज्योतिष विज्ञान या रिसर्च का होता है। ऐसे लोग इन सारी चीज़ों से जुड़ करके, इन सारे कर्मों से जुड़ करके अपने जीविका को संचालित करते हैं, जीवन में अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, जीवन में बहुत सारा पैसा कमाते हैं। क्योंकि आठवां भाव आकस्मिक लाभ का भी होता है, और यदि शनि देव विराजमान हैं तो शनि कर्म के कारक हैं। तो व्यक्ति कर्मठ अपने कर्मों से जीवन में आगे बढ़ता है, जीवन में बहुत सारा पैसा कमाता है। कहने का मतलब यह है कि जो ग्रह आपके कर्म को देख रहा हो, उस तरीके का काम आप करेंगे और उस काम को करते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। अब रही बात मंगल की। मंगल किसका कारक है? ऊर्जा का कारक है, अग्रेशन का कारक है और भूमि का कारक भी है मंगल। तो अगर मंगल आपके तीसरे भाव में बैठ करके आठवीं दृष्टि से आपके कर्म को देख रहे हैं, तो तीसरा भाव पराक्रम का होता है, तीसरा भाव संचार का होता है और तीसरा भाव जो है सोशल मीडिया का भी होता है। अब कोई काम आप कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी काम आप कर रहे हैं, तो उसमें आप जो है ऑनलाइन मोड में भी करना शुरू कर देते हैं। तो जो ऑफलाइन में कर रहे होते हैं और ऑनलाइन में करना शुरू कर देते हैं, तो उससे और ग्रोथ होने लगती है। आजकल तमाम ऐसे कार्य हैं। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में जब लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आते हैं, रातों रात जो है उनकी प्रसिद्धि कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो मंगल अपना काम करता है और तीसरे घर का मंगल यदि बैठा हो, तो तीसरे घर में बैठ करके मंगल यदि दसम भाव पर दृष्टि डालता है, तो जान लीजिए सोने पे सुहागा होता है। अगर इस तरह का कोई काम व्यक्ति करे तो मंगल यदि सातवें भाव में बैठ गया, चौथी दृष्टि से आपके दसम स्थान को देख रहे हैं, तो सातवां भाव साझेदारी का होता है। लेकिन इसमें सावधानियां बरतनी चाहिए कि जो साझेदारी है वो सोच समझ के करना चाहिए, और साझेदारी यदि आप सोच समझ के करेंगे तो वह मंगल आपको ऊंचाइयां देगा, आपको पराक्रम देगा। तो जाहिर सी बात है, जब भी आपके 10वें भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो वो रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। अब हम बात करेंगे चौथे भाव की। चौथा घर आपके मनस का होता है, चौथा घर भूमि भवन वाहन का होता है, चौथा घर माता का भी होता है।